हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्टेट एनी phenomenon रिलेटेड टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो कौन कौन से फेनोमिना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, वो बता दीजिए. की कंसेप्ट. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट every object in universe attract every other object with a force which is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them. तो हर एक पार्टिकल जिसका मास होता है वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. लेट्स से टू मासेस और बॉडीज या पार्टिकल्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर. ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ लगेगा इस पर, मैग्नीट्यूड सेम. वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो एफ हो जाएगा Gm1m2 बाई आर स्क्वायर. यहाँ पर G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. और ये कह रहा है कौन कौन सा फेनोमिना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द अर्थ इन ऑर्बिट अराउंड द सन. कि सन के अराउंड क्या होता है, अर्थ घूमती है. ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमती है. तो आप लिखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कीपिंग द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन. सन के अराउंड उसके ऑर्बिट में अर्थ घूम रहा है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रेविटेशनल फोर्स. टाइड्स फॉर्म्ड इन द सी आर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन सी वाटर. दूसरा है टाइड्स पैदा होते हैं, बनते हैं, टाइड्स होता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. किसका, सी वाटर पे मून का. टाइड्स फॉर्म्ड इन सी किसकी वजह से, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन the revolution of satellites around planets is due to gravitational force. तो सैटेलाइट भी घूमती है प्लेनेट के अराउंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से.
टाइड्स पैदा होते हैं सी में बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून ऑन सी वाटर। तो ये फिनोमिना है। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।